अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग हाजिर हुए हैं दोबारा केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में एक वीडियो लेकर। ठीक है, हुआ ये था कि हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा था। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, फिर उसकी टाइप्स पढ़ी थी, अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उनकी आयोपेक नेमिंग सीखी थी। ठीक है, हम लोगों ने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन पढ़ा, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, उसकी हम लोगों ने नेमिंग तक भी सीख ली। ठीक है, अल्केन क्या होता है, अल्कीन क्या होता है, अल्काइन क्या होता है, वो भी सीख लिया। अब उससे रिलेटेड हम लोगों ने एक बात की थी जब हम लोग उसकी डेफिनेशन पढ़ रहे थे कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो यही बात हुई थी कि हम लोग साथ डेरिवेटिव का हवाला दे रहे थे कि डेरिवेटिव्स को भी इसके अंदर स्टडी किया जाता है, क्योंकि वो भी एक किस्म के हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों के पास जो ये अल्काइल ग्रुप्स होते हैं और ये जो आगे आप लोग पढ़ोगे ये फंक्शनल ग्रुप्स के हवाले से, ये सब कुछ आप लोगों के पास उसके डेरिवेटिव्स में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही मिलकर बना है, ये हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं, इनके साथ एक बाहर से कोई चीज अटैच होती है, अनदर एलिमेंट, तो ये आप लोगों के पास उसका डेरिवेटिव बन जाता है। तो अब आज हम लोग उन डेरिवेटिव्स के बारे में सीखेंगे कि भाई वो डेरिवेटिव्स क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे बनते हैं, उनकी अरबिक नेमिंग क्या होती है, होते क्या है, फंक्शनल ग्रुप का लफ्ज आया वो क्या चीज होती है, वो आज देखेंगे। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप से सीखेंगे, फिर अरबिक नेमिंग किन की पढ़ेंगे आगे जो आप लोगों के पास आएंगे, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर वगैरह। ठीक है, आज चैप्टर ये खत्म हो जाएगी, 2 लेक्चर में ही खत्म हो चुका, चैप्टर इतना लेंथी नहीं था। ठीक है, आ जाते हैं अल्काइल ग्रुप की तरफ। पहले सीख लेते हैं अल्काइल ग्रुप क्या होता है, फिर बताऊंगा कि अब अल्काइल ग्रुप देखो आप लोगों का टॉपिक नहीं है, अल्काइल ग्रुप पढ़ाना जरूरी है, तभी आप लोगों को समझ आएगी कि ये रिएक्शन हुए कैसे आगे। अल्काइल ग्रुप नहीं सीखोगे तो आगे नहीं समझ आएगी, अल्काइल ग्रुप सीखना बहुत जरूरी है। तो पहले अल्काइल ग्रुप को सीख लेते हैं। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड फ्रॉम अल्केन। अगर अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम हो जाए, अगर अल्केन में से एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो क्या चीज बन जाती है, इट बिकम अल्काइल। क्या बन जाता है, अल्काइल बन जाता है। ठीक है, अगर अल्केन में से कोई भी अल्केन उठाओ, कोई भी अल्केन उठाओ, एक हाइड्रोजन कम कर दो, क्या बन जाएगा, अल्काइल ग्रुप। जैसे कि मैं बोलता हूं, एग्जांपल देके समझाता हूं कि आप लोगों के पास CH4 है, ये था मीथेन, क्या था, मीथेन, एक कार्बन है ना, मिथ आगे आगे एन लगा लिया मीथेन, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड थे, मीथेन हो गया। ठीक है, लेकिन अब मैंने क्या कहा, अल्काइल ग्रुप कैसे बनेगा कि इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से मैं कर देता हूं माइनस हाइड्रोजन, माइनस हाइड्रोजन मतलब एक हाइड्रोजन कम होगा। 4 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन कम कर दो, क्या बच जाएगा, 3 हाइड्रोजन बच जाएंगे, बाकी उसी तरीके से बॉन्ड होंगे, CH3, क्या हो गया, CH3। अब एक बॉन्ड कम हो गया ना, तो अब कार्बन के यहाँ 3 बॉन्ड बन गए, इसको हम लोग नाम देंगे मिथाइल का, क्या हो जाएगा, मिथाइल। नेमिंग की तरफ आता हूं, सिंपल याद रखो कि इसको अल्काइल बोला जाएगा। ठीक है, क्या बोला जाएगा, अल्काइल बोला जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, C2H6। अब आप लोग देखो कि अगर C2H6 है, बना के स्ट्रक्चर चेक करो, ये क्या है, अल्केन है या अल्कीन है या अल्काइन है, अल्केन होगा। ठीक है, क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहे हो और कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो हम लोग इसका नाम दे देते हैं, क्या हो गया, इथेन, क्या हो गया, इथेन। इथेन किस क्यों है, इथ कहां से आए, 2 कार्बन होने की वजह से आगे एन लगा दिया, बस इथेन हो गया। ठीक है, 2 कार्बन की वजह से इथ लगाया, इसके लिए प्रीफिक्स, और आगे एन लगा दिया सफिक्स, बस, तो ये इथेन हो गया। अब हमने क्या कहा, एक हाइड्रोजन कम करोगे तभी अल्काइल बनेगा, एक हाइड्रोजन कम कर दो, हम बोलते हैं C2H5 हो गया, C2H5 हो गया। अब एक हाइड्रोजन कम होने की वजह से ये क्या बन गया, अल्काइल बन गया। ठीक है, एक हाइड्रोजन कम करना, अब नाम क्या हो गया इसका, इथाइल। मैं बताता हूँ नेमिंग की तरफ किस तरह आना है, इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना सीखो कि अगर हम लोग कोई भी अल्केन उठाते हैं, मैंने तो पहले 2 उठा के बताए, आप लोग 3 4 जो मर्जी उठाओ, कोई भी अल्केन उठाओ, एक हाइड्रोजन कम कर दो, माइनस कर दो उसमें से, तो एक हाइड्रोजन कम कर दो, 6 था 5 हो गया। आगे C3H8 था, तो आप लोग C3H8 होने की वजह से उसमें C3H7 कर दो, एक हाइड्रोजन कम, एक हाइड्रोजन कम किया, आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, वो अल्केन से अल्काइल बन जाएगा, अल्कायल, वायल, अल्कायल, अल्काइन नहीं, अल्कायल। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब इसकी नेमिंग की तरफ आते हैं। नेम में आप लोगों को आसान लफ्जों में समझा देता हूं, इसकी नेमिंग बहुत आसान है। नेमिंग इस तरीके से करते हो, अल्केन की तरह नेमिंग होती है, बस अल्केन की तरह नेमिंग करो। लास्ट में आप लोगों ने क्या करना है, ANE को YL से रिप्लेस कर देना, ANE रिप्लेस विद YL, YL से रिप्लेस हो जाएगा।
ए एन ई को वाई एल से रिप्लेस कर दो, बस ए एन ई की जगह मिटाओ, उसकी जगह वाई एल लगा लो। जैसे कि हम लोगों ने क्या कहा था, मैं एक अल्केन लिख के बताता हूँ, देखो क्या था, मीथेन। मैं लिखता हूँ प्रोपेन, मैं आगे पीछे लिख रहा हूँ, मैं लिखता हूँ ब्यूटेन। ठीक है, ये सारे अल्केन है ना, आखिर में देखो ए एन ई लग रहा है, तो ए एन ई ए एन ई ए एन ई, तो ये हमें पता चल रहा है कि ये अल्केन थे, क्या थे, अल्केन। लेकिन अगर हम लोग इनमें से एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं, सब में से एक हाइड्रोजन, मैं माइनस एच लिख रहा हूँ, इसका मतलब एक हाइड्रोजन में से कम होगी। जब एक हाइड्रोजन कम होगी है तो ये अब क्या बन जाएंगे, डायरेक्ट नाम लिखो अपने पास, तो वो होगा, देखो ए एन ई को मिटाओ, ए एन ई की जगह क्या लिख लो, वाई एल लिख लो, क्या लिख लो, वाई एल लिख लो, तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, क्या लिखना है, एम ई मिथ, आगे ए एन ई की जगह क्या लगा लेना, वाई एल, मिथाइल। दूसरा क्या नाम होगा, पी आर ओ पी वाई एल, प्रोपाइल। तीसरा क्या नाम होगा, बी यू टी वाई एल, ब्यूटाइल। ठीक है, अब इसका नाम देखो, ए एन ई की जगह वाई एल लगाना, आया कहां से वाई एल, आखिरी दो लफ्ज देखो अल्काइल के, वाई एल, ये दो लफ्ज नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये चीज जो मैं डार्क करने वाला हूँ इसको देखना, ठीक है, इसकी तरफ ध्यान दो, आखिरी दो लफ्ज क्या है, वाई एल। तो यहाँ पर आप लोग क्या करते हो, ए एन ई की जगह वाई एल लगा देते हो, वो क्या बन जाएगा, अल्काइल। ठीक है, अल्केन से अल्काइल, तो ऐसे नाम दिए जाते हैं। अब ये समझाने का मकसद क्या था, एक बॉन्ड कम हो गया ना, एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, एक हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है, एक हाइड्रोजन निकल रहा है, किसके पास से, अल्केन के पास से। अब अल्केन के पास से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो उसके पास एक हाइड्रोजन की, एक बॉन्ड की कमी हो गई है, एक बॉन्ड की, उस कार्बन के पास जिसके पास से हाइड्रोजन निकला है, उसके पास से एक बॉन्ड की कमी हो गई है, उसके पास एक बॉन्ड की कमी हो गई है। जब एक बॉन्ड की कमी होगी है तो उसकी जगह कोई और चीज आके अटैच होगी, कौन सी चीज आके अटैच होगी, फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे। इसलिए पहले समझा रहा था कि आप लोगों के जहन में ये सवाल ना आए कि बाहर बाहर से ओ एच आके क्यों अटैच हो रहा है, बाहर से ऑक्सीजन क्यों आके अटैच हो रहा है, बाहर से नाइट्रोजन आके क्यों अटैच हो रहा है, क्यों अटैच हो रहा है, भाई ये पहले से कार्बन के बॉन्ड तो पूरे हैं, वो से क्या जरूरत है कि भाई वो दूसरों के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, बाहर से मैं आगे समझाऊंगा कि अल्कोहल में देखो ऑक्सीजन बाहर से ओ एच आके अटैच होता है, तो ऑक्सीजन अटैच हो रहा होता है। तो आप लोग ये सवाल आएगा कि भाई यहाँ पे कार्बन के तो बॉन्ड पूरे हैं, ये स्टेबल है, तो इसके चार चार कार्बन चार बॉन्ड बनाता है ना, चार बॉन्ड पूरे हुए हैं, तो इसे क्या जरूरत है भाई वो दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए, खुद से भाई बैठे बैठे उसको ख्याल आया कि मैंने बॉन्ड बनाना है। तो यहां से क्या करता है कि वो पहले से क्या होता है, अल्काइल होता है, वो अल्कीन नहीं होता। तो क्यों, उसके पास एक बॉन्ड की कमी होती है, तो बाहर से जब आता है तो उसके साथ इजीली बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि इसके पास एक बॉन्ड की कमी होती है। जब एक बॉन्ड की कमी होती है तो इजीली ये बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, वो आगे वाली कंफ्यूज यहाँ पे क्लियर करनी है। और एक चीज याद रखनी है, अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आर से। ठीक है, सिंपल आर, उसके अंदर सारे अल्काइल आ सकते हैं। ठीक है, सारे अल्काइल आ सकते हैं, सिर्फ आर लफ्ज से एक्सप्लेन किया जाता है, आर रिप्रेजेंट करना। तो आर क्या होगा, अल्काइल ग्रुप से रिप्रेजेंटेशन है, तो अल्काइल ग्रुप के अंदर कोई भी आ सकता है। ठीक है, अल्काइल आता है, ये मैंने लिखे हैं जो, मिथाइल आता है, प्रोपाइल आता है, ब्यूटाइल आता है, पेंटाइल आता है, कोई भी आ सकता है। ठीक है, रिप्रेजेंट आर से ही करेंगे। अब आ जाते हैं आयोपेक नेमिंग की तरफ। आयोपेक नेमिंग किन की करने वाले हैं, वो आगे अल्कोहल होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और आप लोगों के पास ईस्टर वगैरह होंगे। ठीक है, उनकी तरफ चलते हैं। पहले आयोपेक नेमिंग को समझ लेते हैं, आयोपेक नेमिंग क्या होती है। आयोपेक नेमिंग लफ्ज निकला है आयोपेक। ठीक है, ठीक है, क्या आ गया, आयोपेक, इंटरनेशनल यूनियन। ये आप लोग याद रखना, ये आप लोगों के पास जो आयोपेक नेमिंग होती है ना, मैं इसके एब्रीविएशंस की तरफ आता हूं, लेकिन आयोपेक नेमिंग और दो तरह की नेमिंग यहाँ पे ध्यान में आ रही है आप लोगों के, एक आयोपेक नेमिंग होती है, एक कॉमन नेमिंग होती है। तो याद रखना इनमें फर्क क्या है। कॉमन नेमिंग ये समझ लो कि हम लोग जो एक मुल्क के अंदर अपनी बोली जुबान बोल रहे हैं, भाई वो कॉमन हो जाएगी। एक इंटरनेशनल, पूरी दुनिया जिसको मानती है, वो इंटरनेशनल लेवल आ जाएगा, तो वो आयोपेक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज नोट करनी है, यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि कॉमन नेमिंग एक्सेप्टेबल नहीं होती पेपर में, कॉमन नेमिंग एक्सेप्टेबल नहीं होती पेपर में। तो कौन सी होगी, आयोपेक नेमिंग। तो इसलिए हम लोग आयोपेक नेमिंग ही पढ़ाते हैं, क्योंकि ये पेपर में ही मानी जाती है और पूरी दुनिया पे एक्सेप्ट की जाती है। ठीक है, याद रखना, और ये ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन देती है पूरी दुनिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताता हूँ कि देखो हम लोग दुनिया, एग्जांपल देखना गौर से, हम लोग यहाँ पे कोई भी चीज लेते हैं ना, कॉमन नेमिंग की बात कर रहा हूँ, तो हम लोग कोई भी जाके लेते हैं, भाई इनको में आप लोग जिस तरह बोलते हो कि छटाकी लफ्ज इस्तेमाल होता है तोलने के लिए, कि इतने छटाकी चीज दे, अब ये वो इंटरनेशनल लेवल को क्या पता है ये क्या चीज होती है, तो वहां पर हम लोग ग्राम इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक यूनिट है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। तो इसी तरह आयोपेक नेमिंग केमिस्ट्री के अंदर नेमिंग के लिए जो है इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होती है, कि इसकी जगह कॉमन नेमिंग नहीं इस्तेमाल कर सकते।
क्योंकि कॉमन नेमिंग दुनिया में हर जगह इस तरह नहीं है। यहाँ पे और हम लोग तोलने के लिए इनको में कोई और लफ्ज इस्तेमाल कर लें, इंटरनेशनल लेवल में ग्राम इस्तेमाल हो रहा है, केजी इस्तेमाल हो रहा है, तो वो वाले एक्सेप्टेबल है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि तोलने के लिए, वजन करने के लिए किलोग्राम लफ्ज इस्तेमाल होता है, ठीक है, मैथ मालूम करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग हिंदको वाले या उर्दू वाले कोई भी उठा के लगाएंगे, वो ब्रिटिश वालों को ये उनको क्या पता है। तो ये याद रखना कि इसी तरह यहाँ पे भी होता है, ठीक है, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। अब आ जाते हैं इसके नाम की तरफ। अब आज इसका आई से क्या बनता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, ये चीज याद रखनी है, ये इसकी एब्रीविएशन होती है। आयोपैक की एमसीक्यूज वगैरह में आ सकती है, या आपसे वैसे इंटरव्यूज वगैरह में वैसे पूछी जा सकती है, वाइवाज वगैरह में आयोपैक का लफ्ज क्या है। आयोपैक तो आप लोगों ने सीख लिया, तो इसकी एब्रीविएशन कर दो क्या होगी, तो आप लोगों को याद होनी चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में आप लोग यहाँ पे सीखोगे कि यहाँ पर किस तरीके से चीजें मिल रही हैं और इनकी नामिंग क्या होगी, नेमिंग के बारे में। तो मतलब ये आप लोगों को मुख्तलिफ तरह की डिटेल्स इंफॉर्मेशन देती है, इससे आप लोग उसका स्ट्रक्चर के बारे में जान सकते हो, ठीक है, उसकी एग्जैक्ट एलिमेंट्स की लोकेशंस के बारे में जान सकते हो, तो उनकी अरेंजमेंट के बारे में जान सकते हो, ठीक है। ये ज्यादातर इंफॉर्मेशन हमें देती है। अगर कॉमन नेमिंग में ये इस तरीके से नहीं होता, कॉमन नेमिंग हमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देती है, जिसको ड्रॉ करना मुश्किल होता है, जिसको मालूम करना मुश्किल होता है, तो इसलिए हम लोग कॉमन नेमिंग इस्तेमाल नहीं करते, आयोपैक नेमिंग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आयोपैक नेमिंग की जो हमने कल पढ़ी थी वो भी आयोपैक नेमिंग, आज भी आयोपैक नेमिंग थी, तो मैंने कहा आयोपैक नेमिंग आप लोगों को समझा दी जाए कि होती क्या है। अब आ जाते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की तरफ, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ये सिंगल एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है। अब इसका काम क्या, फंक्शनल ग्रुप होता है क्या, एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है व्हेन अटैच विद ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ या हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ता है, गिव देम न्यू प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज जो लिखते हो, ठीक है। ये क्या करता है, जब किसी भी, ये एक एटम भी हो सकता है, एक से ज्यादा एटम भी ग्रुप की फॉर्म में भी हो सकते हैं, जब ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिलेगा, जुड़ेगा, तो उसकी पहली वाली प्रॉपर्टीज को क्या कर देगा, रिसेसिव यानी कम कर देगा, खुद डोमिनेंट हो जाएगा, उसको नई प्रॉपर्टीज देगा, उसको न्यू प्रॉपर्टीज देगा। कैसे, मैं एग्जांपल्स दे के समझाता हूं। देखो आप लोगों के पास, याद रखना एक चीज, याद रखना, अब मैंने क्या कहा था, हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिलेगा, वो हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड ये होंगे अल्काइल, क्योंकि अब मैंने मिलने की बात की है भाई, मिलेंगे तभी जब उसके पास एक बॉन्ड की कमी होगी ना, तभी मिल सकता है, जब पहले से ही बॉन्ड कंप्लीट है वो मिल नहीं सकता। तो यहां से हमें समझ आ गई कि इसके दो पार्ट्स होने वाले हैं। कितने पार्ट्स होने वाले हैं, दो पार्ट्स। अब एक पार्ट कौन सा होगा, अब एक पार्ट होने वाला है आप लोगों के पास, वो होगा अल्काइल ग्रुप का, वो होगा अल्काइल ग्रुप का पार्ट, ठीक है, यानी आर होगा, यानी कि आर होगा, आर से रिप्रेजेंट करते हैं अल्काइल ग्रुप का पार्ट। और जो दूसरा होगा वो किसका पार्ट होगा, वो होगा फंक्शनल ग्रुप, वो होगा फंक्शनल ग्रुप। ये कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। जब ये दोनों मिलेंगे तो आप लोगों के पास एक नया कंपाउंड बनेगा, जिसकी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही मैच करेंगी, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज इतनी अनोखी, इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से चेंज भी होंगी, ठीक है, उनको नई नई प्रॉपर्टीज मिल रही है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल बनाते हैं कि एक मैं सिंगल एटम भी जोड़ के बताता हूं, ग्रुप ऑफ एटम भी जोड़ के बताता हूं, कि अगर हम लोग किसी भी आर के साथ OH को अटैच करवा दें, वो बन जाएगा अल्कोहल, ठीक है, मैं आगे डिटेल में पढ़ाता हूं, क्या बन जाएगा, अल्कोहल। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है साथ में अल्कोहल, अल्कोहल किसकी वजह से बना है, OH के मिलने की वजह से, ठीक है। अब मैं अगर R के साथ क्लोरीन अटैच करवा देता हूं, 7th ग्रुप का कोई भी एलिमेंट अटैच करवा देता हूं, अब ये बन जाएंगे हेलाइड्स, क्या बन जाएंगे, हेलाइड्स, क्या बन जाएंगे, अल्काइल हेलाइड्स। अब देखो, अब इनके नाम चेंज हो गए, पहले अल्काइल थे अब हेलाइड्स हो गए, ये अल्कोहल बन गए। ये कैसे बना है, यही बताता हूं कि ये जो 7 ग्रुप ऑफ एटम्स, ये सिंगल दो एटम्स आके मिले और ये सिंगल एटम मिला, एटम या ग्रुप ऑफ एटम के मिलने की वजह से इसको नई प्रॉपर्टीज मिली है, तो ये होते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये जो लिखे हुए ये फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ये अल्काइल होते हैं,
ठीक है, इसलिए मैं अल्काइल पढ़ा रहा था कि समझ आ जाए, क्योंकि मुझे पता है आगे आप लोगों की कंफ्यूजन होने वाली थी। तो अब कोई भी अल्काइल, अब यहाँ पे याद रखना अल्काइल कोई भी लगा सकते हो, आर है ना, कोई भी, मैंने क्या कहा कोई भी लगाओ। अब मिथाइल क्या होगा, CH3 होगा, C2H5 जो भी लगाओ। मैं बोलता हूँ C2H5OH, बॉन्ड बनाया OH, अल्कोहल बन गया। अब मैं यहां से इसी को बोल देता हूँ CH3Cl, अब ये हेलाइड बन गया। ठीक है, इस तरह में आगे आप लोगों के जो तीन है ना, तीनों पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, नेमिंग के साथ। अब ये अल्कोहल बन गया, ये हेलाइड बन गया। ठीक है, अब ये देखो ये नेमिंग और ये चेंज, इनको नई प्रॉपर्टीज मिल रही हैं, किन के, OH और Cl के मिलने की वजह से। OH और Cl क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स हैं, और ये क्या है, R है। देखो मैंने एक लिखा के भी बताया दूसरे, क्योंकि एक हाइड्रोजन कम है ना, यहाँ 6 हाइड्रोजन होते तो फिर तो ये रिएक्शन ही ना करता, 4 होते तो फिर रिएक्शन ही ना करता। तो फिर तभी मैं पढ़ा रहा था अल्काइल के बारे में, ताकि आप लोगों को समझ आए इसके बारे में। ठीक है, अब जो पहला फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, वो किसका, अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, अल्कोहल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब अल्कोहल्स को सीख लेते हैं। मैं अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट लूंगा, तो फिर आप लोगों को जनरल फॉर्मूले की तरफ लेके आऊंगा। TIONL फंक्शनल ग्रुप, पहली हेडिंग हमारे पास आ गई फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप्स क्या होंगे बताते, जो फंक्शनल ग्रुप होगा इसका OH, अभी बताया, इसका फंक्शनल ग्रुप होगा OH। क्या होगा, OH। जब OH ये दो लफ्ज आके किसी भी अल्काइल के साथ मिलेंगे, वो अल्कोहल बना देंगे, वो अल्काइल को अल्कोहल बना देंगे। समझ आ गई, कौन सा लफ्ज होना चाहिए, ये याद करते जाओ। OH नजर आया ना भाई कहीं पे भी, वो अल्कोहल होगा। ठीक है, सेकंड इसका होगा जनरल फार्मूला। हम लोग लिखते हैं कि इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, ताकि आप लोगों के लिए आसान हो याद करना। इसका जनरल फार्मूला होगा, ये किसके साथ अटैच होता है, आर के साथ ना, इसका जनरल फार्मूला हो गया ROH। क्या हो गया, ROH। ठीक है, अब आर कहां से आया वो पता है आप लोगों को, कहां से आया, अल्काइल से आया। ठीक है, अब ये मैं एग्जांपल दे के समझाता हूं, कि एग्जांपल से आप लोग देखो कि एग्जांपल में हम लोग कैसे इनको मिलाते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं कि देखो इसका हो गया CH3OH, में आ गया C2H5OH, फिर हम लोग ले लेते हैं C3H7OH। तो अब ये देखें OH नजर आ रहा है ना, तो OH के मिलने की वजह से ये अब नेमिंग चेंज हो रही है, ये अल्कोहल बनते जा रहे हैं। ठीक है, मैं नेमिंग की तरफ आता हूँ, सिर्फ क्या बनते जा रहे हैं, अल्कोहल बनते जा रहे हैं। पीछे अल्काइल ग्रुप अटैच हुआ है, कोई भी अल्काइल ग्रुप, R की जगह कुछ भी लिख सकते हो, R अल्काइल ग्रुप होता है। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ। अब इसके नेमिंग बाद इसके नाम की तरफ आएंगे, नेमिंग कैसे होती है, नेमिंग इनकी आयोपैक नेमिंग की तरफ आएंगे, सिंपल आयोपैक नेमिंग तरीका बताता हूं। आयोपैक नेमिंग में एक लफ्ज होगा, आयोपैक नेमिंग में आप लोग क्या करोगे, नेमिंग के नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करोगे, नंबर ऑफ कार्बन्स को काउंट करोगे, फिर उससे उसको अल्केन का नाम दोगे। किसका नाम दोगे, अल्केन का। किसका नाम दोगे, अल्केन का। फिर लास्ट में क्या करना है, अल्केन का नाम देने के बाद जो ई है लास्ट में, इसके लास्ट में जो ई लिखा हुआ है, उसको रिप्लेस करोगे OL से। किसके साथ रिप्लेस करना है, OL से। ठीक है, ये कर लिया, आप लोगों के पास नाम बन गया। अब एक और काम करना है, जो थर्ड काम है वो है कि आप लोगों ने पोजीशन शो करनी है, पोजीशन ऑफ OH, कि OH कौन सी जगह पे जुड़ा हुआ है, OH कौन से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ये OH की पोजीशन ही बतानी, कि वो पहले कार्बन के साथ है तो 1 हो जाएगा, दूसरे कार्बन के साथ है 2 हो जाएगा, तीसरे कार्बन के साथ है 3 हो जाएगा। नेमिंग करते हुए नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, जिसके करीब OH जुड़ा होगा, जिस साइड के करीब जुड़ा होगा, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है। मैं करवा देता हूं एग्जांपल से। तो एग्जांपल्स की तरफ आते हैं, मैं एग्जांपल्स दे के करवाता हूं। CH3 CH2 और CH3 मैं अभी आप लोगों को करवा देता हूं OH। अब ये देखो, अब इसका नाम कैसे बनाना है, गौर से सुनो। अब ये भी कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, और OH जुड़ा हुआ है। आप लोगों को देखो OH के मिलने से पता चल गया ये अल्कोहल है। रिमेंबर इस तरीके से करना, OH को याद कर लो, OH नजर आया कहीं पे भी, वो अल्कोहल होगा, OH नजर आ गया। अब यहां पर क्या करना है, इसकी नेमिंग की तरफ। अब यहां से आओ तो तीसरे नंबर के कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है, यहां से जाओगे तो दूसरे नंबर की तरफ। तो आप लोग बताओ, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे या यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो याद रखना, अभी बताया, जिस साइड के करीब जुड़ा होगा, जिस साइड के करीब जुड़ा होगा, हम लोग नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग हमारी स्टार्ट होगी इस साइड से। तो हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं, ये पहला कार्बन आ गया, ये दूसरा कार्बन आ गया, ये तीसरा कार्बन आ गया, ये चौथा कार्बन आ गया। ठीक है,
अब 4 कार्बन को नाम क्या देते हैं मुझे ये बताओ। जहां पे 4 कार्बन हो, दरमियान में सिंगल बॉन्ड हो, तो उसको नाम क्या देते हैं? 4 कार्बन बोला जाता है ब्यूट, और आगे सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या लगा दिया? ब्यूटेन। क्या हो गया? ब्यूटेन। क्या हो गया? ब्यूटेन। ठीक है, अब ये ब्यूटेन है। अब मैंने क्या कहा था, पहला काम क्या है, आप लोगों को ई को ओएल से रिप्लेस कर देना है। ई को ओएल से रिप्लेस कर देना है, तो ई को हटाओ और इसकी जगह क्या लगाओगे? ओ एल। ये हो गया ब्यूटानॉल। अब लेकिन आप लोगों ने क्या पोजीशन शो की है? नहीं की। तो पोजीशन कौन सी है? दो। तो ये हो गया 2 ब्यूटानॉल। ठीक है, 2 शुरू में लगा लो। एक और तरीका लिखने का बताता हूं, आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ब्यूटान, आगे 2 ओल लगा लो, ब्यूटान 2 ओल, इस तरीके से भी। लेकिन ये देखो थोड़ा सा इस तरह है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि 2 कहां पे लगाया भाई, ओएल कहां पे लगाया, ब्यूटेन के बाद ई की जगह पहले 2 लगाना है फिर ओएल लगाना है, तो इस तरीके से आसान है। 2 ब्यूटानॉल। ठीक है, 2 जो शुरू में लगाया ये बता देता है कि आप लोगों के पास सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच है, सेकंड कार्बन के साथ OH अटैच है। समझ आ गई है? अब इसका हम लोग ऊपर वालों की नेमिंग तेज से कर लेते हैं। देखो इसका नाम क्या होगा? मिथेन। आगे ई नहीं लिखा मैंने, ई की जगह आप लोगों ने क्या लिखना है? मिथानॉल। लेकिन ये है कि कार्बन है, चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये भी इस तरह होगा 1, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इथानॉल। ये हो जाएगा 1 प्रोपानॉल। ठीक है, इस तरीके से आप लोग नेमिंग करते हो। अब मैंने अंदर वाली इस तरीके से भी करवा दी है। ठीक है, अब आप लोगों का एक छोटा सा टास्क है, वो आप लोगों ने ये करना है कि इन दोनों की नेमिंग करनी है, CH3 CH2OH। एक इसकी नेमिंग करके बताओ और एक इसकी करो, CH3 CH, यहाँ पे OH आ गया और यहाँ पे आ गया CH3। ठीक है, ये इस तरीके की इसकी नेमिंग करो इन दोनों की। ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है। ठीक है, इसके पास भी 2 कार्बन है, इसके पास नीचे 3 कार्बन हो गए। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं कि इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि आप लोगों को एग्जैक्ट समझ आ जाए। यहाँ पे आ गया OH। ठीक है, अब बताओ, अब एक में यहाँ अटैच है, एक में यहाँ अटैच है, 3 कार्बन है। आप लोग करो नेमिंग, आप लोगों को समझ आ जाएगी कैसे करनी है। बस नंबरिंग यहाँ से यहाँ के करीब लगा है ना, तो 1 2 3 पहले कार्बन के साथ अटैच है, तो क्या नाम हो जाएगा? 3 कार्बन है, 3 को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। ई को हटाओ, ओएल लगा दो, कितने प्रोपेन? 1 प्रोपानोल। ऐसे ही बना हुआ है इसका ये स्ट्रक्चर, 1 2 3, तीसरे नंबर पे 3 कार्बन ना, प्रोपानोल हो गया। अब देखना है कि कहाँ पे अटैच है, दूसरे नंबर पे, तो 2 प्रोपानोल। तो याद करना, खुद करनी है। ठीक है, करो और इसको सॉल्व करो। यही था आप लोगों के पास अल्कोहल, और इसी तरीके से इसकी नेमिंग की जाती है। समझ आ गई अल्कोहल की? अब नेक्स्ट पे जाएंगे आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ, फिर ईस्टर की तरफ। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल की समझ आ गई, कार्बोक्सिलिक एसिड की भी इसी तरह है। उसका फंक्शन को पता होना चाहिए, उसका जनरल फार्मूला पता होना चाहिए, उसकी नेमिंग पता होनी चाहिए, क्या चीज किससे रिप्लेस होती है, यही चीजें पढ़ेंगे। टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, क्योंकि ये बिल्कुल आसान है, नाम मुश्किल है थोड़ा सा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड उससे बोलते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो, जिसका फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? सी डबल बॉन्ड ओ एच। इसका फंक्शन ग्रुप होगा COOH। COOH, ये शॉर्टेस्ट फॉर्म है लिखने की। क्या होती है? शॉर्टेस्ट फॉर्म। इसका स्ट्रक्चर मैं बना के बताता हूँ। ठीक है, शॉर्टेस्ट फॉर्म है इसको लिखने की। कहीं पे भी MCQs आ जाए, कहीं पे भी ब्लैंक आए, तो वहां पूछा जाए कि जनरल फॉर्म, सॉरी, आप लोगों के पास MCQs में आ जाए कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, COH लिखा हो तो यही होगा। भूल नहीं जाना कि ये समझो ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोग देख रहे होगे कि दो एक ऑक्सीजन एक साथ कैसे आ गए, O2 लिखना चाहिए था, ऐसे नहीं होता। ठीक है, अलग अलग है, क्योंकि कार्बन के साथ अलग अलग बॉन्ड बने, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का आपस में बॉन्ड नहीं बना हुआ। इसका स्ट्रक्चर ऐसे है। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगी। C डबल बॉन्ड OH। तो अब देखें कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए, 2 इसके साथ, एक इसके साथ, एक बॉन्ड खाली है। ठीक है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप आएगा, क्या आएगा? आ रहेगा। तो यही बोलता हूँ कि सिर्फ फंक्शनल को भी याद रखो, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अब इसका जनरल फार्मूला देख लेते हैं कि इसको याद कैसे रखना है। जनरल फार्मूला, अब देखते हैं जनरल फार्मूला होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड बना कैसे है। कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे बना है कि जब ये वाला फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH, ये फंक्शनल ग्रुप जब किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगी, जब किसी भी
अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो इसका जनरल फार्मूला होता है RC डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, और यही पहला कार्बन कंसीडर किया जाता है जब नेमिंग करते हो ना, तो यही पहला कार्बन कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसके साथ डबल बॉन्ड O और OH अटैच होता है। तो बाकी बेशक इस साइड पे जितने मर्जी है C कार्बन अटैच हो, तो यही पहला कार्बन अटैच होता है, इसलिए इसकी पोजीशन शो नहीं करते। नेमिंग में इसकी पोजीशन शो नहीं करते। अल्कोहल में OH आगे पीछे हो सकता है कि पहले के साथ भी अटैच, दूसरे के साथ भी, तीसरे के साथ भी, चौथे, किसी के साथ भी अटैच हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है यही पहला कार्बन कंसीडर किया जाता है, इसलिए इसकी लोकेशन शो नहीं की जाती। 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, हर दफा 1 ही होगी, क्योंकि देखो मैं समझाता हूँ। अब आइए आ गया इसका जनरल फार्मूला। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि एग्जाम्पल्स कैसे करनी है। इसकी जगह पे, R की जगह पे आप लोग अटैच करवा दो CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये हो गया। मैं एक CH3 एक अल्काइल ग्रुप अटैच करवाया, बड़ा करवा देते हैं। C2 CH3 में स्ट्रक्चर बना रहा हूं। अब कितने अल्काइल ग्रुप हो गए हैं? ये C2 दो कार्बन है ना, C2H 2 3 और 2 5, C2H5 इथाइल हो गया। इसके साथ कार्बन अटैच हो गया ये OH। ठीक है, मैं और ज्यादा अटैच करवाता हूँ, CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, ये आप लोगों के पास और बड़ा हो गया। लेकिन याद रखना जितना मर्जी अल्काइल ग्रुप, लेकिन एक हाइड्रोजन कम होना चाहिए, तब भी बॉन्ड बनेगा। ठीक है, याद रखना। एक आप लोगों के पास सिंपल सा एसिड होता है जिसमें अल्काइल ग्रुप में अटैच नहीं होता, जिसमें हाइड्रोजन अटैच होता है, ये वाला। ठीक है, ये होता है सिंगल कार्बन के साथ एसिड का बनना, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें सिंगल कार्बन होता है, सिर्फ एक कार्बन। ठीक है, दूसरे कार्बन के साथ नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। नेमिंग उसी तरीके से करनी है। ठीक है, एक कार्बन को ही देख के। अब रिप्लेस क्या करना है, वो चीजें की तरफ आ जाते हैं। तो टॉपिक आ गया अब इसका आयोपेक नेमिंग। आयोपेक नेमिंग आप लोगों को समझ आ गई कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड वो होता है जिसके पास ये ग्रुप अटैच हो, C डबल बॉन्ड OH। किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो, हाइड्रोजन के साथ भी अटैच हो सकता है, जो बताया गया है। हाइड्रोजन के साथ बाकी जितने भी अल्काइल ग्रुप आ जाए, ये देखो ये सारे अल्काइल ग्रुप है। इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ, ये अल्काइल ग्रुप है, आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक हाइड्रोजन के पास कम होता है, जो कार्बन कम होता है उसका बॉन्ड बन जाता है। यहाँ कार्बन के पास एक कम था, उसका बॉन्ड बन गया दूसरे कार्बन के साथ। तो ये आयोपेक नेमिंग के जरिए आप लोग बता सकोगे। अब कैसे बताना है उसकी तरफ आ जाएंगे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना सिखा दिया, फंक्शनल ग्रुप का पता चल गया, आप लोगों को बता दिया कि जनरल फार्मूला क्या है। अब आयोपेक नेमिंग की तरफ आएंगे। आयोपेक नेमिंग इसकी बिल्कुल आसान है, क्योंकि इसमें आप लोगों को वो नहीं शो करनी पड़ती, पोजीशन शो नहीं करनी पड़ती। C डबल बॉन्ड O H और OH मैं पहले ये करवाऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग करवाते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH। फिर मैं इसकी करवाऊंगा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, लेकिन इससे पहले, इस नेमिंग से पहले मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि थ्योरेटिकली आप लोगों को पता कैसे चलना है कि कुछ काम क्या करना है, स्टेप्स क्या है। तो स्टेप्स इसके सीख लो नेमिंग के। तो यहाँ पे लादा मैं इसलिए सिखा रहा हूँ, स्टेप्स आप लोगों को याद होने चाहिए। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन उसी तरीके से काउंट करने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने के बाद, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने के बाद उनको अल्केन्स के जरिए नाम दे देना है। किसके जरिए नाम देना है? अल्केन्स के जरिए। देखें कि जिस तरह यहाँ पे एक कार्बन है तो मीथेन नाम दे दिया, मीथेन। तो जब नाम दे दोगे तो फिर क्या करना है, लास्ट में जो ई है, जो लास्ट में अल्केन का जो ई आएगा, उसको रिप्लेस करना है। किसके साथ? OIC। लफ्ज है ना, OIC। OIC के साथ रिप्लेस कर दो। तो OIC के साथ आप लोग रिप्लेस करोगे तो यही इसका नाम बन जाएगा। बस कोई नंबरिंग आप लोग इसमें नहीं करते, कोई आप लोग इसमें लोकेशन शो नहीं करते। बस ये दो स्टेप्स याद रख लो कि पहले में क्या करना है, दूसरे में क्या करना है, बस। तो आप लोगों के पास इसका नाम हो जाएगा। अब यही यहाँ पे अप्लाई करते हैं। पहला कार्बन करना, यहाँ पे एक कार्बन अटैच है तो इसका नाम क्या होगा? मीथेन। एक कार्बन वाले को मिथ बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से मीथेन लगा दिया। लेकिन अब मैंने क्या कहा, सेकंड स्टेप में क्या करना है, ई को मिटाओ, ई की जगह क्या लगाओ? OIC लगाओ, और आगे एसिड लगा लो, क्योंकि ये एसिड्स होते हैं, क्योंकि ये एसिड्स होते हैं तो इसका नाम हो गया मिथानिक एसिड। क्या हो गया? मिथानिक एसिड। अब इसका करते हैं, इसका दो कितने कार्बन है? एक और दो, ये दो कार्बन है, इस कार्बन को भी काउंट करते हैं। अच्छा, दो कार्बन है तो क्या लिख लिया? इथेन। क्या लिख लिया? इथेन। लास्ट में ई को मिटाओ, ई की जगह क्या लिख लेना भाई? ई नहीं लिखते हम लोग, इसकी जगह लिख लें OIC और एसिड आगे लिख लो। ठीक है, एथॉनिक एसिड। अब इसकी तरफ आओ, एक दो तीन चार, चार कार्बन है, चार को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। तो आखिर में से ई को मिटाओ,
ई की जगह आप लोगों ने क्या लिख लेना है, OIC, ठीक है, मिथानिक आगे लगा लिया एसिड, तो ये ब्यूटानिक एसिड होगा। अब देखो आप लोग ये बोल रहे हो कि लोकेशन क्यों नहीं शो कर रहे, लोकेशन इसलिए नहीं शो कर रहे, हर दफा 1 1 आ रहा है, दरमियान में कभी भी अटैच हो ही नहीं सकता, तो ये हमेशा किसी एक कॉर्नर पे अटैच होगा, या इस साइड अटैच होगा या इस साइड अटैच होगा। जब दोनों साइड से पहली पोजीशन पे आ रहा है तो 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, यहां से गिनो, ये 1 पहला कार्बन होगा क्योंकि इसके साथ अटैच है, इसके साथ तो अटैच नहीं है, 1 और 2, 1 इथानिक एसिड अटैच, देखो 1 ही आएगा, इसमें दरमियान में कभी भी अटैच हो ही नहीं सकता क्योंकि एक साइड पे OH है, वो ऑक्सीजन कार्बन तो नहीं है कि आगे चेन बनेगी, तो इसलिए ये किसी या इस साइड अटैच होगा या इस साइड, तो दोनों साइड से जब नमनिंग करोगे तो यहाँ से ही 1, यहाँ से 1 पोजीशन पे आ सकता है, तो इसलिए 1 हम लोग लिखते नहीं है, तो इसलिए यहाँ पोजीशन शो नहीं करनी पड़ती। तो आप लोग अभी इसका करो, इसकी ट्राई करो, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसकी ट्राई करो, कार्बन गिनो कितने हैं, ये तो मैंने अभी करवा दिया, तो हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, एक बढ़ा देते हैं, तो इसका नाम करो आप लोग, इसके बाद इसका करो CH3, किसका हमने छोड़ा था बीच में, 3 कार्बन को छोड़ा था, तो CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो आप लोग इन दो की आप नेमिंग करो, और नीचे जो आप कमेंट में लिखो कि इसकी नेमिंग क्या होगी, इसकी नेमिंग क्या होगी, काउंट करो 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलते हैं, देखो जाके कल पाया तो उसमें देखो कि 5 की जगह आप लोगों ने क्या लिखा हुआ है प्रीफिक्सेस में, ठीक है, तो 5 का नाम लिखो, ई को रिप्लेस करो OIC के साथ, आगे एसिड लगा लो, नाम बन जाएगा। इसमें क्या 1 2 3 3 कार्बन क्या है, देखो आप लोग प्रीफिक्स क्या यूज होगा 3 के लिए, अब 3 की जगह पे लिखोगे लास्ट में ई को हटा के, अल्केन है ना, ई को हटा के OIC लगा दो, आप लोग बस कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, यही होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, समझ आ गई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, पहचानते कैसे हैं। अब यहाँ पे आप लोग बोल रहे होगे OH है भाई, अल्कोहल क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ भी है, तो कार्बन का अगर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ आए और फिर OH आए तो फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, अल्कोहल नहीं रहता। तो सिंगल OH नजर आए तो अल्कोहल, अगर इस तरीके से C डबल बॉन्ड OH नजर आए तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब लास्ट आते हैं आप लोगों के पास ईस्टर पे, ठीक है, बस ये मैं रेज कर लूं, अब आ जाते हैं किसकी तरफ, ईस्टर की तरफ। ईस्टर क्या होता है, तो ईस्टर के बारे में जानेंगे, जैसे हम लोग पहले पढ़ते आए हैं उसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और ये कैसे बनता है। फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर, फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईस्टर आप लोग लिखो तो डायरेक्टली आप लोग ये लिखो कि फंक्शनल ग्रुप इसका क्या होता है, सीड, देखिए मैं आप लोगों को शॉर्टकट लिखना भी सिखाता हूँ, और ठीक है शॉर्टकट लिखना भी सिखा रहा हूँ और इसका स्ट्रक्चर ही बताता हूँ। इसका होता है C डबल बॉन्ड OOR, COOR, ठीक है। अब COOR को तो ईस्टर होगा, COOH हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ये फर्क याद रखना है। अच्छा अब ये आ गया हमारे पास इसका स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड OOR, तो मतलब यहां पर भी आप लोगों के पास इस तरीके से R अटैच होगा। R क्या है, अल्काइल ग्रुप है, R क्या है, अल्काइल ग्रुप है। एक साइड पे भी अल्काइल ग्रुप आएगा और जनरल फार्मूला देखते ही आप लोग समझ जाओगे कि इसके दूसरी साइड पे भी क्या आएगा, जनरल फार्मूला देखो, तो इसका जनरल फार्मूले से आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों का इस साइड पे जो जगह खाली है, क्योंकि 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो दूसरी जगह पे भी क्या आएगा OR, तो यहाँ एक साइड पे भी R आएगा और दूसरी साइड पे भी R आएगा, दोनों साइड पे R आएगा, ठीक है, R आना दोनों साइड पे जरूरी है, तब वो ईस्टर होगा, ठीक है, समझ आ गई। C डबल बॉन्ड OOR, याद रखना अगर H हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ R आया तो आप लोगों के पास क्या होगा, ईस्टर। अब मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, एग्जांपल से आप लोगों को सही समझ आएगी कि इसकी एग्जांपल्स कैसे आप लोगों ने देखनी है। आप लोग एग्जांपल इसकी कोई भी लिखें, देखें एक तरफ मैं लगा देता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये आप लोगों के पास क्या है, क्योंकि C डबल बॉन्ड OOR बन रहा है ना, तो ये आप लोगों के पास क्या होगा, ईस्टर। यही चीज आप लोगों ने याद रखनी है, C डबल बॉन्ड OOR हुआ तो ईस्टर वाला फार्मूला लगेगा, और ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा तो ईस्टर की नेमिंग करनी है, ऐसा ना हो कार्बोक्सिलिक एसिड की कर रहा हो, ठीक है। तो अब ये ईस्टर जो होता है ये इस तरीके से बनता है, इसको आइडेंटिफाई इस तरह किया जाता है। आर चेंज कर सकते हो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OR या OCH3, ठीक है, मीन लगा लिया, समझ आ गई, इस तरीके से लिख लिया। अब और की तरफ इससे भी ज्यादा, अब देखो ज्यादा होते जा रहे हैं, ज्यादा इस साइड पे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप लोग बोलो इस तरीके से नहीं कर सकते, मैं इस साइड पे भी ज्यादा करता हूँ,
देखो CH2 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद O आया CH2 CH3, अब ये भी है क्या हो गए ज्यादा। अब नेमिंग की तरफ आता हूं, लेकिन आप लोग इसके बारे में पहले जान लो। आप लोगों के पास ये जहां पे नजर आए, ये नजर आए, ये नजर आए, तो ये आप लोगों के पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता, ईस्टर होता है, ठीक है, ये याद रखना है। और ये देखना, अब आप लोग बोलो कि इस साइड पे क्यों नहीं किया, इस साइड पे इसलिए नहीं किया, इस साइड पे ऑक्सीजन नहीं है, इस साइड पे ऑक्सीजन, जिस साइड पे ऑक्सीजन होगी उस साइड वाला आर और उस साइड वाला डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ आप लोगों के पास ये ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप बनाएगा, तो तब इसकी नेमिंग की तरफ आप लोग जा सकोगे। पहले इस तरीके से पहचानना है ये ईस्टर है, ठीक है। अब ईस्टर के बारे में जान लेते हैं, ईस्टर बनता कैसे है, फंक्शंस। और इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि ईस्टर जो आप लोगों के पास होता है, इसका प्रिपरेशन मेथड देखो, या आप लोग देखो इसको ये भी बोल सकते हो कि बनता कैसे है, ये प्रिपेयर्ड कैसे होता है। तो ये बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल के मिलने से, जो पीछे दोनों पड़े हैं, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो आप लोगों के पास ईस्टर बनेगा। और जनरल फॉर्म लिखो तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के मिलने से आप लोगों के पास ईस्टर बनता है, प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है, प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मैं कोई भी एग्जांपल लेता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड की, कोई भी एग्जांपल लेता हूँ अल्कोहल की, तो मिला लेते हैं इनको। सपोज करते हैं हमारे पास CH3 है, CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये क्या है, पहले पहचानो कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है। मैं यहाँ पे बताता हूँ कि देखो ये क्या नजर आ रहा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। अब इसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, यहाँ पे रिएक्शन करवा देता हूँ अल्कोहल के साथ। अल्कोहल उठाते हैं CH3OH। अब इसको OH से पहचाना है ये अल्कोहल है, OH से पहचाना है कि ये अल्कोहल है। जब इन दोनों का रिएक्शंस करवाओगे तो रिजल्ट में क्या बनेगा, आगे जगह नहीं थी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि वहां मैंने कुछ और भी समझाना होता है, ठीक है। तो मैं इसके बाद ईस्टर के बारे में वहां पे भी समझाऊंगा पकने में। तो यहाँ पे देखो प्रिपरेशन मेथड, तो इस तरीके से हम लोगों ने बनाया, किसको बनाया, एक एसिड उठाया, एक आप लोगों ने क्या उठाया, अल्कोहल उठाया, दोनों को मिक्स किया तो क्या होगा, यहां से निकलने वाला H। अब मैं यहां से इस चीज को मैं रेस कर रहा हूं तो आप लोगों के ये समझाना आसान हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ था ये। अब ये चीज देखो, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन, और यहाँ ये CH3 है, ये दोनों आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, ये इसकी जगह आ जाएगा, ये इसकी जगह आ जाएगा, बस आप लोगों के पास ईस्टर बन जाएगा। कैसे, अब यहाँ से हाइड्रोजन को निकालो, क्या बच जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O। अब H नहीं है, H चला गया, किसकी जगह गया, CH3 की जगह, तो इसकी जगह किसने आना है, CH3 ने आ जाना है। तो अब ये क्या बन गया, और साथ में देखो हाइड्रोजन जाके किसके साथ मिलेगा, HOH के साथ, तो ये दोनों मिलके क्या बना दिए, वाटर बना दिया, ठीक है, ये तो वाटर बन गया। अब ये इसका नाम क्या होगा, ये आप लोग देखोगे कि ये एसिड है, ईस्टर है या नहीं है। तो इसका फंक्शनल ग्रुप देखो, ये क्या बन रहा है, इस चीज को देखो, ये क्या बन रहा है, ईस्टर बन रहा है या नहीं बन रहा। देखो ये है ना, C डबल बॉन्ड O O, CH3 क्या होता है, R को बोलते हैं ना, तो यही फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं, C डबल बॉन्ड O R, तो यही ईस्टर बन गया। इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के मिलने से ईस्टर बनता है, याद रखो, एसिड और अल्कोहल के मिलने से, ठीक है। तो अब यहां से आप लोगों का आ जाओगे इसकी आयोपैक नेमिंग। चलो आयोपैक नेमिंग से पहले आप लोगों को इसके बारे में कुछ चीजें बता देता हूँ ईस्टर के बारे में। जो ईस्टर आप लोगों के पास होता है, इसकी होती है प्लेजेंट स्मेल, क्या होती है, खुशबूदार खुशबू होती है, ठीक है, अच्छी स्मेल होती है, प्लेजेंट स्मेल बोलते हैं, ठीक है। किस तरह की होती है, फ्रूटी होती है, फ्रूटी 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 स्मेल होती है, ठीक है इसकी। अब ये फ्रूटी स्मेल होती है और इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ तरह के परफ्यूम्स में किया जाता है, ठीक है, परफ्यूम्स वगैरह में हम लोग ईस्टर का इस्तेमाल करते हैं इसकी खुशबू होने की वजह से, प्लेजेंट स्मेल होती है, अच्छी स्मेल होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों के सीख लिया। अब आ जाते हैं यहाँ पे इसकी नेमिंग की तरफ। इसकी नेमिंग थोड़ी सी चेंज है, याद रखना, ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है और मुश्किल भी है, और कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के मुकाबले में। अब क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप्स इस्तेमाल हुए ना, एक कार्बोक्सिलिक एसिड से आया, एक अल्कोहल से आया, तो हर एक की आप लोग यहाँ पे देखोगे, मैं यहाँ से इसी कंपाउंड को उठाता हूँ, इसकी यहाँ पर हम लोग आयोपैक नेमिंग सीखेंगे। CH3 C डबल CH2 C डबल बॉन्ड O O CH3। अब इसकी आयोपैक नेमिंग करने का तरीका गौर से सुनना, स्टेप्स यहाँ पे मैं बोलता जा रहा हूँ, सीखते जाना। सबसे पहले जो O के इस साइड पे आर अटैच होगा उसका नाम लिखना होता है, ठीक है, जो भी ऑक्सीजन के इस साइड पे आर अटैच होगा उसका नाम लिखना है, उसका नाम लिख लिया।
फिर दूसरे नंबर पे किसका नाम लिखना है, इसका। अब बाकी जो बच गया उसका नाम लिखना है। उसका नाम कैसे लिखोगे, एसिड का नाम उठाओ, एसिड का नाम लिखोगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ नजर आ रहा है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम बनेगा यहाँ पे। किस तरीके से, 3 कार्बन है, 3 कार्बन का नाम हो गया प्रोपेन, क्या होगा, प्रोपेन, ई को हटा के OIC लगाते होते हैं ना, प्रोपेन, ये होगा, ई को हटा के OIC लगाओगे तो ये प्रोपोनिक एसिड हो जाएगा ना, प्रोपोनिक हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, पहले इसका नाम लिखना है, लास्ट में क्या है, CH3, तो ये आ गया मिथाइल, मिथाइल, मिथाइल। नेमिंग का बताया ना किस तरीके से मैंने समझाई थी, अल्काइल के लिए एक हाइड्रोजन कम है इसलिए अल्काइल बनेगा। कौन सा अल्काइल, कैसे करना है, ये अल्केन होगा, क्या होगा, एक कार्बन है ना यहाँ पे, तो ये आप लोगों के पास एक कार्बन वाले को आप लोग क्या बोलते हो, मीथेन, क्या बोलते हो, मीथेन। लास्ट में ई को रिप्लेस कर देना है, लास्ट में ई को किसके साथ रिप्लेस, सॉरी ए यानी पूरे को रिप्लेस करोगे वायल के साथ तो मिथाइल बनेगा। तो जब अल्काइल ग्रुप पढ़ा रहा था उस टाइम पे कहा था ए यानी को वायल से रिप्लेस करोगे क्योंकि एक हाइड्रोजन कम हो गया। अगर यहाँ पे 4 हाइड्रोजन होते तो मीथेन लिखते, क्या लिखते, मीथेन। 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन कम है तो मिथाइल लिखेंगे। अगर यहाँ पे 2 कार्बन हो जाते तो इथाइल लिखा जाता, वायल, तो वो उसको पहले लिखा जाता। फिर OIC लिखा, किसके लिए, प्रोपोनिक के लिए, एसिड है क्योंकि यहाँ पे एसिड का फंक्शनल ग्रुप भी इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप इसके साथ एसिड भी है। अब OIC तो आप लोगों ने लिख लिया, लेकिन इसमें एक फर्क है। आप लोग क्या करते हो, जो लास्ट में 2 लफ्ज हैं, लास्ट में 2 लफ्ज हैं इसके IC, इसको हटा के रिप्लेस करते हो एड के साथ, क्या किसके साथ, ATE के साथ। तो मैं यहाँ पे सिंपल बोल देता हूं कि जो एसिड का लास्ट में IC होता है, IC रिप्लेस हो जाता है ATE के साथ, रिप्लेस हो जाता है ATE के साथ, ठीक है। यहां से इस तरह नेमिंग करते हैं। और इसके बाद दूसरा स्टेप आप लोगों ने याद रखना है कि जो CH3 जो लास्ट में होगा वो उसका नाम पहले लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल याद रख लो कि आर विच कम फ्रॉम अल्कोहल, जो कि किससे आया हुआ है, अल्कोहल से। आप लोगों को पता है ना ये अल्कोहल से आया है, तो ये CH3 कहां से आया था, अल्कोहल का था ना, तो अल्कोहल से आया। तो आर विच कम फ्रॉम अल्कोहल रिटर्न फर्स्ट, रिटर्न फर्स्ट, तो उसको पहले लिखा जाएगा, ठीक है। और उसका वायल लगाया जाएगा, प्रीफिक्स देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं तो फिर उसके साथ वायल लगा लो। मैं आप लोगों को नेमिंग का इस तरीके से यहाँ से जो किए इनको उठा के बताता हूँ कि एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। आप लोगों की बुक में एग्जांपल्स नहीं है लेकिन आप लोगों ने सीखना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ बनाता हूँ एक CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे ऑक्सीजन, तो CH2, CH3। अब ये आ गया। अब आप लोग बोलोगे कि कौन सा यहाँ पे एसिड है, ये ईस्टर है ना, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ये अब अल्काइल ग्रुप है। अब इस अल्काइल ग्रुप को देखो कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन है, तो कितने हो गए, C2H, कितने हाइड्रोजन है, 5, C2H5 यहाँ पे अटैच है ना, तो C2H6 होता तो इथेन होता, C2H5 है, यानी वायल से रिप्लेस कर तो क्या बन जाएगा, इथाइल। ये क्या बन जाएगा, इथाइल। तो मैंने यहाँ पे ज्यादा लिख रहा हूँ फिर लिखना सिखाता हूँ, तो चलो लिख ही लो। पहले लिख लिया इथाइल, क्या लिख लिया, इथाइल। अब क्या करना है, जो बाकी बच गया इसकी नेमिंग करनी है, तो नेमिंग करो। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है ना, कितने कार्बन थे, 3 कार्बन। 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, प्रोपेन, प्रोपेन। अब मैंने क्या कहा था, प्रोपेनिक। अब एसिड है लेकिन एसिड पहले बनाओ। आप लोग आई को उठा के, ई को उठा के OIC, प्रोपोनिक हो गया, प्रोपोनिक हो गया। अब ये OIC है ना, इसमें से भी लास्ट IC को हटाओ। मैंने क्या कहा, IC को हटाना है, किससे रिप्लेस करना है, ATE के साथ, तो ये ATE हो गया, ये आ गया इथाइल प्रोपोनेट। क्या हो गया, इथाइल प्रोपोनेट। ये कहां से आया, यहां से आया, जो बाकी बच गया वो ये आया। ये इसका नाम पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखना है, ठीक है। क्या लिखोगे, प्रोपोनिक, OIC आखिर में आएगा, IC को रिप्लेस करोगे ATE के साथ, ठीक है। एक और करवाता हूं, यहाँ पर इसका कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कर लेते हैं इसका, ठीक है। इसका गौर से सुनना। पहले इसका नाम लिखो C2H3, अभी समझाया, C2H3 क्या बन जाता है, C2H5, इथाइल। तो इसका नाम आ गया इथाइल, ठीक है, क्या आ गया, इथाइल। अब जो पीछे बच के हैं ये, इनका नेमिंग करो, 1 2 3 4, कितने हैं, 4। 4 को क्या बोलते हो, ब्यूटानिक, OIC, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड की कर रहे हो ना, ब्यूटेन, ई को रिप्लेस किया, OIC के साथ ब्यूटानिक हो गया क्योंकि एसिड। अब IC आखिर में आया तो उसको रिप्लेस कर देना है 8 के साथ, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। OIC की जगह देखो, OIC आया था ना, IC को रिप्लेस कर देना है ATE के साथ, तो ये हो गया ब्यूटानेट, ठीक है। ये आप लोगों के पास हो गया इथाइल ब्यूटानेट। तो इस तरीके से आप लोगों के पास ईस्टर की जो भी आप लोगों के आयोपेक नेमिंग करते हो इस तरीके से की जाती है। लोकेशन इसमें भी शो नहीं करते क्योंकि यही एक सिंगल कार्बन कंसीडर किया जाता है, ठीक है।
समझ आ गई? यहाँ तक ही था आप लोगों का चैप्टर। यहाँ तक कि आप लोगों के पास कोई भी कंफ्यूजन है आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं। अगर अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम लोग चलते हैं। ईस्टर के बारे में आप लोगों को जाते जाते एक शेर भी सुना देते हैं। ईस्टर बोलता है, ईस्टर क्या बोलता है? एसिड से मिलता है जब प्यारा सा अल्कोहल। एसिड से क्या मिलता है? देखो इसको नाम से आप लोगों को एक शेर में समझ आ रही है। ईस्टर क्या बोलता है कि एसिड से मिलता है जब प्यारा सा अल्कोहल। तो बन गया ईस्टर, बन गया ईस्टर, महक गया गोल, बन गया ईस्टर, महक गया गोल, फ्रूटी सी खुशबू, क्योंकि इसकी खुशबू क्या होती है? फ्रूटी होती है ना। फ्रूटी सी खुशबू दिल को बाइये। देखे यहाँ पे इसकी खुशबू क्या होती है तो एक्सप्लेन करना है साथ में। फ्रूटी सी खुशबू दिल को बाइये, ईस्टर की केमिस्ट्री जाके सबको सुनाइए। अल्लाह हाफिज।